नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 16 अंतिम लेखे वित्त समायोजन, जिसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल सके। बच्चों, अगर आपको पहले के चैप्टर्स, पूर्व के चैप्टर लेखांकन समीकरण से लेकर के बैंक समाधान विवरण, डेप्रिसिएशन से लेके अंतिम लेखे तक किसी भी प्रश्न का हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको नवबोध क्रियात्मक प्रश्नों का हल कक्षा 11वीं में आपको प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्न का हल प्राप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित विवरण से आपको बोला है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और 31 मार्च का चिट्ठा बनाइए बोल रहा है। बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला हुआ है। आपको जानकारी दिया हुआ है यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आपको दिया हुआ है, डेबिट साइड में दिया हुआ है परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, रिटर्न, डेटर्स, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल, सैलरी, टैक्स एंड इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, कैरीज ऑन परचेज, ड्राइंग्स, वेजेस, कैश। क्रेडिट साइड में दिया हुआ है आपको कैपिटल, सेल्स, क्रेडिटर, कमीशन। नीचे एडजस्टमेंट बोला हुआ है क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। वेतन सैलरी का बोलता है 160, वेजेस का 100 रुपये देना बाकी आउटस्टैंडिंग है, जिसको वेतन में 160 और सैलरी में 100 रुपीज़ ऐड करेंगे और इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस कह रहा है बीमा के 50 रुपये 45 रुपये पूर्वगत है, जिसको इंश्योरेंस में माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। कमीशन के 60 रुपये मिलने बाकी है, तो ये क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कमीशन में ऐड करेंगे और इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। और डेटर्स का 5% डूबने के चांसेस है, तो हमारा डेटर्स दिया हुआ है 4,300 रुपये, जिसका 5% निकालेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा और बैलेंस शीट में डेटर्स में से देनदारों में से माइनस करेंगे। और भवन पर 4% डेप्रिसिएशन करने बोला हुआ है, जिसको चार्ज करके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्डिंग में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। चलिए बच्चों, तो ये तो एडजस्टमेंट हमने क्वेश्चन क्लियर किए। अब हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम बना करके देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आएंगे और कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा प्लस करेंगे, कौन सा माइनस करेंगे। चलिए क्वेश्चन के साथ देखते हैं। सबसे पहला आइटम लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 4,200 रुपये। दूसरा आइटम लिखा जाता है परचेज क्रय, जिसमें परचेज रिटर्न नहीं दिया है, इसलिए डायरेक्ट आप 16,500 को क्रेडिट में लिख देंगे। क्रेडिट साइड में लिखा जाता है सेल्स दिया है 25,000 रुपये और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है जो माइनस हो जाएगा 300 रुपये। तो इस तरह से 24,700 रुपये आपका नेट सेल कहलाएगा जो क्रेडिट में आएगा। और उसके पश्चात आप क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस के बाहर में दिया हुआ है आपका 4,500 रुपीज़, जो 2 बार आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाता है। चलिए, अब उसके पश्चात हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपना डेबिट में आता है, जिसमें पहला है हमारा कैरीज इनवर्ड है, आगत गाड़ी भाड़ा, माल को लाने का चार्जेस है 240 रुपये। उसके पश्चात आपको दिया है वेजेस दिया है
वेजेस दिया है 1000 रुपये और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस है जो ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपीज़ है तो ये 1100 रुपये हो जाएगा। और इसके अलावा आपको सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालेंगे जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। तो क्रेडिट में आ रहा है 29,000 आपका 200 रुपये, 29,200 रुपये, जिसमें से आप 16,500 प्लस 4,200 प्लस 240 और प्लस 1,100 रुपये, इन सभी आइटम को ऐड करके 29,200 में से माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आ रही है 7,160 रुपये, जो आपका आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे 7,160 रुपये। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे, इनकम क्रेडिट में आएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे। तो क्रेडिट साइड में देख लीजिए केवल एक ही आइटम दिया हुआ है, कमीशन रिसीव दिया हुआ है तो कमीशन आ जाएगा। आपको दिया है कमीशन 140 रुपये दिया है और 60 रुपये एक्रूड है, हमने अर्न कर लिए हैं लेकिन हमको मिला नहीं है। 60 रुपये ऐड कर देंगे जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दोबारा आएगा और ये 200 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा हमारे सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आइटम दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला आइटम है आपका सैलरी है। सैलरी दिया है आपका 1,600 रुपये, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग जिसमें दिया है आपको 160 रुपये तो 1,760 रुपये हो जाएगा। टैक्स एंड इंश्योरेंस आपको दिया है 500 रुपये, जिसमें प्रीपेड है 45 रुपये तो आपका आ जाएगा 455 रुपये। जनरल एक्सपेंसेस है आपको दिया हुआ है आपको 600 रुपीज़, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डिस्काउंट है 300 रुपीज़। उसके पश्चात आपको बोला है डेप्रिसिएशन, बोला है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आपको दिया हुआ है आपको 4% बोला हुआ है और आपको बिल्डिंग दी हुई है 10,600 का 4% निकालेंगे तो आपका 424 रुपये आएगा। रिजर्व फॉर डेप्टर्स न्यू बैड डेट रिजर्व बोला है डेटर्स का और यहाँ डेटर्स आपको दिया हुआ है देनदार 4,300 दिया हुआ है और इसका आपको 5% बोला हुआ है तो इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो 215 रुपये आएगा। तो इस तरह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के और क्रेडिट के आइटम हम लिख देंगे। उसके पश्चात इसका भी आपको डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ भी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है 7,360 रुपये, 7,360 रुपये, जिसमें से आप 1,760 रुपये, 450 रुपये, 600 रुपये, 300 रुपये, 424 रुपये, 215 रुपये सबको ऐड कर लो। ऐड करके 7,360 में माइनस कर दो तो माइनस करने से इसका डिफरेंस आ रहा है 3,606 रुपये, जो हमारे यहाँ क्या लगाएगा नेट प्रॉफिट, क्या कहलाएगा शुद्ध लाभ, जो हमको बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में इसका उपयोग किया जाएगा। अब बैलेंस शीट बनेगा तो बैलेंस शीट में से एसेट साइड में लिख लीजिए सबसे पहले, इसको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं और ये भाग हमारा क्या कहलाता है एसेट्स कहलाता है।
तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा एसेट साइड में, लिख लीजिए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड दिया है आपका 400। फिर आपको डेप्टर्स दिया है 4300 रुपये, जिसमें से आपका माइनस कर देंगे न्यू बैड डेट प्रोविज़न या रिज़र्व, जो आपका 215 रुपये आया था, उसको माइनस कर देंगे तो 4085 रुपये आएगा। उसके पश्चात आपका बिल्डिंग है। बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग थी 10,600 रुपये, जिसमें से आप घटा दीजिए डेप्री है आपका 424 रुपये आया था, इसको माइनस करेंगे तो 10,176 रुपये आएगा। बिल्स रिसेबल है 2000 रुपीज़। बिल्स रिसेबल के बाद आपका एडजस्टमेंट से आ जाएंगे प्रीपेड। इंश्योरेंस है 45 रुपीज़। एक्रूड कमीशन है 60 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक है 4500 रुपये। ठीक उसी प्रकार लायबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम लिख लीजिए कैपिटल 16,000 रुपये प्लस नेट प्रॉफिट है 3,606 रुपये, 19,606 रुपये, जिसमें से आपको ड्राइंग्स दिया हुआ है। ड्राइंग्स दिया है आपका 600 रुपये, तो आएगा 19,006 रुपये, 19,006 रुपये। क्रेडिटर्स है 2,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 160 रुपये और आउटस्टैंडिंग वेजेस है 100 रुपये। अब दोनों साइड का आप टोटल कर दीजिए, तो दोनों साइड का टोटल आ रहा है इसका 21,266 रुपये, 21,266। तो इस तरह से बच्चों आपका इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।